काबा काले गिलाफ में लिपटा हुआ एक सादा सा ढांचा, लेकिन इसके सीने में छुपा है हजारों सालों का दर्द, कुर्बानी, खून, सब्र और इंसान के दिल से जुड़ा एक गहरा राज। बहुत कम लोग जानते हैं कि काबा की कहानी हजरत इब्राहिम से नहीं बल्कि इंसानियत के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। कहा जाता है कि सबसे पहले इबादत के लिए यही जगह चुनी गई, लेकिन फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब पूरी दुनिया को डुबो देने वाला तूफान आया तो काबा मिट्टी में दब गया और सिर्फ उसके निशान रह गए, जिन्हें सिर्फ नबी और फरिश्ते जानते थे। सदियों बाद अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपना घर, अपनी बीवी, अपना बेटा सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, मेरे घर को दोबारा खड़ा करो। रेगिस्तान के सन्नाटे में बाप और बेटा इब्राहिम और इस्माइल पहाड़ों से पत्थर उठाते रहे और साथ साथ दुआ करते रहे, ऐ हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा। आज भी वो पत्थर मौजूद है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारें उठाई, मुकामे इब्राहिम। और फिर आया हजरे अस्वद, जन्नत से उतरा सफेद पत्थर जो इंसानों की गुनाहों की वजह से काला हो गया। वक्त गुजरता गया, लोग आए, बुत रखे गए, काबा की पाकीज़गी धुंधली होने लगी। फिर 570 ईस्वी में एक जालिम बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा को मिटाने चला, लेकिन अल्लाह ने ना हथियार भेजे ना फौज, सिर्फ छोटे छोटे परिंदे, और वो ताकतवर फौज पत्थरों से नहीं अल्लाह की मर्जी से मिट गई। ये साल था एक अजीम इंसान की पैदाइश का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब काबा की तामीर दोबारा हुई और हजरे अस्वद रखने पर झगड़ा हुआ तो वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ बनकर सामने आए और बिना खून बहाए एक सदी पुराना झगड़ा खत्म कर दिया। फिर काबा ने वो दिन भी देखा जब बुत टूटे, दीवारें साफ हुई और पहली बार सिर्फ अल्लाह का नाम गूंजा। लेकिन तारीख यही नहीं रुकी, काबा पर हमले हुए, दीवारें जली, हजरे अस्वद चोरी हुआ, हाजियों का कत्लेआम हुआ, खून जमजम तक पहुंच गया। फिर भी काबा खड़ा रहा, क्योंकि असल सवाल पत्थरों का नहीं था। असल राज ये है कि काबा सिर्फ एक इमारत नहीं। जब पूरी कायनात काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है, गैलेक्सीज, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, और इंसान काबा का तवाफ करता है तो वो कायनात के फ्लो से जुड़ जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मोमिनीन का दिल अल्लाह का घर है, काबा से भी ज्यादा पाक, काबा से भी ज्यादा अजीम। इसीलिए सूफी कहते हैं, असल तवाफ दिल का होता है। अगर दिल साफ हो जाए तो इंसान खुद काबा बन जाता है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने एक पत्थर का घर बनाया ताकि इंसान अपने दिल की तरफ लौट सके, क्योंकि असल काबा आपके सीने के अंदर धड़कता है।